कर दो तो इस वीडियो में हम स्पीडी करंट अफेयर से जनवरी 2025 से लेकर के 15 फरवरी 2026 तक के टोटल हम 800 प्लस एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे का या अन्य कोई भी स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार स्पीडी करंट से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया था। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया था? इसका थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, धर्मेंद्र सिंह देओल को सम्मानित किया गया है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ACS अर्जुन कहाँ तैनात किया है? इसकी तैनाती की विशाखापट्टनम में किया गया। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? इसका राइट आंसर की बात करें, स्कॉटलैंड को शामिल किया है। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बोरू किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो झारखंड में शुरू किया गया है। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? इसका नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट ने किया है। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला किस देश को फोकस देश चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, अर्जेंटीना को चुना गया है। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? टोटल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सीता सेलेखे को चुना गया है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? इसका राइट आंसर गृह सूचीकरण व आवास गणना पर केंद्रित है। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, सिक्किम पुलिस को प्रदान किया गया है। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? 14 की बात करें तो सिनर्स ने बनाया है। 2026 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया है? 15 की बात करें तो 16 को प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर की बात करें, वायलिन से हो जाएगा। शांति निस्तारीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, ग्राका माचेल को चुना गया है। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? ये मुंबई में खोला गया है। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर द एलिसियन फील्ड को मिला है। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? 21 की बात करें, राजस्थान को घोषित किया गया है। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? इसका राइट आंसर की बात करें, 2030-31 तक बढ़ाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? 24 की बात करें तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? 25 की बात करें तो INS सागर ध्वनि ने इसमें भाग लिया है। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी किया है? 26 की बात करें तेलंगाना हो जाएगा। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। हाल ही में चर्चित बगुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? सभी को पता होना चाहिए, असम से हो जाएगा।
वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया था। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 भारत किस स्थान पर है? 31 की बात करें 16वें स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 32 की बात करें तो नितिन नवीन को चुना गया है। पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो झारखंड में लागू किया गया है। 17 जनवरी 2026 को शुरू किया गया भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों की बीच चलता है? इसका राइट आंसर की बात करें ये जो है हावड़ा और गुवाहाटी इसके बीच चलता है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? 35 की बात करें तो ये डेनमार्क में होने वाला सैन्य अभ्यास है। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। विदर्भ ने अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? इसका राइट आंसर सौराष्ट्र को हराकर जीता है। आर्यन वारसिने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो वो जो है 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए हैं? 39 की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन ने शामिल हुए हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर की बात करें 6ठे स्थान पर है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? 41 की बात करें तो हैमनेट को मिला है। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर की बात करें तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान ऐदर 75 हो जाएगा। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नर्मदा हो जाएगा। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? 44 की बात करें तो 10वीं वर्षगांठ मनाया गया है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है? 45 का राइट आंसर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तमिलनाडु में किया जाएगा। हाल ही में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 47 की बात करें उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया है। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पूट एंड टैंकी गैड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? 49 की बात करें तो पवन कल्याण बन गए हैं। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? इसका राइट आंसर की बात करें ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व था। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? 51 की बात करें पंजाबी गायक काका के भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसी से हट गया है? 52 की बात करें तो इजराइल हट गया है। वर्ष 2026 दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? 53 की बात करें तो एतिहाद एयरलाइन हो जाएगा। किस देश की क्रिकेटर एलिसी हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? 54 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगा? 55 की बात करिए मुंबई अहमदाबाद पर चलेगा। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? 56 की बात करें तो छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत को कौन से स्थान दिया गया है?
57 का राइट आंसर 80वां स्थान दिया गया है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? 58 की बात करें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? 59 की बात करें वो जो है दरभंगा की महारानी थी। जुबैर जालसी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? 60 की बात करें तो लिली के लिए जीता है। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को जॉर्डन और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 61 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा डी में हो जाएगा। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? 62 की बात करें तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहले स्थान किसने प्राप्त किया है? 63 की बात करें पहला स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन केरल में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? 66 की बात करें स्वाति शांता कुमार ने जीता है। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? 67 की बात करें तो तमिलनाडु बन गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? 68 की बात करें तो पुरी बन गया है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? 69 की बात करें तो सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? 70 की बात करें कतर को घोषित किया गया है। अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा किया है? 71 की बात करें 66 से हटने की घोषणा किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के शुभंकर का नाम क्या है? 72 की बात करें उदय हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किन वन्य जीव अभयारण्य से शुरू हुआ है? 74 की बात करें थनथाई पेरियार से शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? 75 की बात करें तो महाराष्ट्र ने किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजिनेल्ड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026 करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये गुंटूर में किया जाएगा। भारत ने किस देश के पेशेवर के लिए EB4 बिजनेस वीज़ा लॉन्च किया है? 78 की बात करें तो चीन के लिए शुरू किया है। 8वीं राज्य वेतन आयोग गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? 79 की बात करें तो असम बन गया है। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा? 80 की बात करें तो ये जो है असम के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? 81 की बात करें फ्रांस बना रहा है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियंस ने पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? 82 की बात करें तो कर्नाटक ने जीता है। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? 83 की बात करें तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाया गया है? 84 की बात करें तो 195वीं जयंती मनाया गया। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। प्रारंभिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? 86 की बात करें तो डेनमार्क बन गया है। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आंद्रे डी ग्रास हो जाएगा। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया है? 89 की बात करें तो यूरोपीय यूनियन हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? 90 की बात करें तो बुल्गारिया बना है।
1 जनवरी 2026 को DRDO कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 91 की बात करें तो 68वां हो जाएगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? 92 की बात करें तो दीप्ति शर्मा बनी है। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? 93 की बात करें तो सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ किया है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म ई-स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? 94 की बात करें तो राजस्थान ने लॉन्च किया है। चर्चित ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? 95 की बात करें तो रूस से हो जाएगा। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? 96 की बात करें तो सोनम एसे बने हैं। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? 97 की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। होर्नू इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? 98 की बात करें तो जयश्री उल्लाल हो जाएगा। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? 99 की बात करें तो कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस स्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया है? 100 की बात करें तो IIT पटना हो जाएगा। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है? 102 की बात करें तो डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखित पुस्तक है। वैज्ञानिक प्रयोग के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया है? 103 का राइट आंसर की बात करें तो IIT दिल्ली हो जाएगा। किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हार्दिक सिंह हो जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? 105 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा? इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाया गया है? 107 की बात करें तो 101वीं जयंती मनाया गया है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? झारखंड ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? 110 की बात करें चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? इसका राइट आंसर ओमान हो जाएगा। 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभंकर किया है? 112 की बात करें तो मोरबीर हो जाएगा। चर्चित नरपुह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर की बात करिए मेघालय में है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपकर्ता कौन बनी है? 114 की बात करें मिशेल बेथोन्स बनी है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? 115 की बात करें जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ये इंदौर में आयोजित किया गया है। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें अबू धाबी हो जाएगा। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? 120 की बात करें तो राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। काठमांडू में आयोजित पहले सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर ईस्ट बंगाल FC हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? 122 की बात करें तो एताना बोनमाटी ने जीता है।
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड किसे दिया गया है? 123 का राइट आंसर की बात करें तो जय शाह को दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुजरात पहले नंबर पर है। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को घोषित किया गया है। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? इसे कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में किया गया है। अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है? इसका राइट आंसर सीरिया हो जाएगा। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिनो बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? इसका राइट आंसर सेवा तीर्थ हो जाएगा। 2025 का WTO प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? 132 की बात करें इसका अवार्ड आर्यना सबालेंका ने जीता है। मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिन के रोजगार की गारंटी दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें इसमें टोटल 125 दिन के रोजगार की गारंटी दिया गया है। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंग गोट कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये मेघालय में आयोजित किया गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर गुवाहाटी हो जाएगा। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन सा है? 136 की बात करें तो जेमिनी हो जाएगा। भारत ने 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम 2025 में कुल कितना पदक जीता है? 137 की बात करें तो 56 पदक जीता है। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 138 की बात करें तो सबसे महंगे कैमरॉन ग्रीन बन गए हैं। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? 139 की बात करें तो पेरिस सेंट जर्मेन हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 क्या है? 140 की बात करें तो ये माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? इसका खिताब जो है उस्मान डेम्बेले को दिया गया है। भारत और किस देश के जो वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 किया गया है? इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 72 को शामिल किया गया है। दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ओमान ने किया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें संगीता बरुआ को चुना गया है। किस राज्य की पोंडुडू खादी को GI टैग दिया गया है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। टाइम मैगजीन 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? 148 की बात करें तो AI के आर्किटेक्ट को चुना है। भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? 149 की बात करें तो 2027 तक करेगा। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? 150 की बात करें इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सिले सेरह झील हो जाएगा। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? इसका राइट आंसर की बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में है। 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? इसका राइट आंसर स्किन ऑफ यूथ ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल जनगणना ने 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दिया है? इसका राइट आंसर 11,718.24 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो साई जाधव हो जाएगा।
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 155 की बात करें आंध्र प्रदेश को प्राप्त हुआ है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया है? 156 की बात करें तो एजा विल्सन हो जाएगा। अमेरिका ने नए G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? 157 की बात करें पोलैंड को शामिल किया है। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। SIR के तहत मतदाता सूची पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन हो गया है? इसका राइट आंसर राजस्थान हो गया है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? इसके खिताब की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इसका खिताब सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? 162 की बात करें तो रवीना टंडन को चुना गया है। टाइम मैगजीन द्वारा इंटरनेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? 163 की बात करें लियोनार्डो डिकैप्रियो को चुना गया है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन की बात करें तो भारत में किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? 165 की बात करें मध्य प्रदेश को घोषित किया है। विश्व से सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? 166 की बात करें तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा किया है? 167 की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 168 की बात करें सुनील नरेन बने हैं। भारत और किस देश के बीच RELOA समझौता किया गया है? 169 की बात करें तो रूस के बीच हुआ है। किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? 170 का राइट आंसर की बात करें तो ये दीपावली हो जाएगा। टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? 171 की बात करें तो नील मोहन को चुना गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? 172 की बात करें तो रूस बन गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य को ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 174 की बात करिए दिल्ली में किया गया है। किस राज्य पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? 175 की बात करिए जो असम में लॉन्च किया गया है। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? इसका राइट आंसर वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मलेशिया हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 131वां हो जाएगा। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टूर 2025 किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो किसने जीता है? इसका राइट आंसर गगनजीत भुल्लर हो जाएगा। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? 181 की बात करें नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड हो जाएगा। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो प्रेम कुमार को नियुक्त किया गया है। 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आर्मड डुप्लांटिस को चुना गया है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 184 की बात करें 61वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 31वें सुल्तान अल्जन शाह कप का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब किसने जीता है? बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? 186 की बात करें रेज बैट को घोषित किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? 187 की बात करें तो हरमनप्रीत कौर बनी है। चक्रवात दितवाह से प्राथमिक प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? 188 की बात करें ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है।
भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो अंडमान में बनाया जाएगा। चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? 190 का राइट आंसर की बात करें यमन ने दिया है। दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें पेरिस में किया गया है। 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने जीता है। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर चीन ने हो जाएगा। एटीपी फाइनल 2025 खिताब किसने जीता है? 194 की बात करें जेनिक सिनर ने जीता है। 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? 195 की बात करें भारतीय रुपया हो जाएगा। दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 196 की बात करें 7वां हो जाएगा। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 197 की बात करें तो इसका राइट आंसर एम एस कृष्णन हो जाएगा। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 198 की बात करें तो तीसरा हो जाएगा। वीमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर दीप्ति शर्मा हो जाएगा। गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है जावोखिर सिंडारोव ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें रोहित शर्मा को चुना गया है। भारतीय सेना ने 3800 वर्षों बाद के ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है। 202 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑपरेशन पवन के तहत हो जाएगा। बांग्लादेश में आयोजित पहली कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें तो भारत ने जीता है। पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर की बात करें ये सभी आंध्र प्रदेश में बनाए गए हैं। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 205 की बात करें ये उत्तराखंड में मनाया गया है। हाल ही में किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 206 की बात करें ये इथोपिया में विस्फोट हुआ है। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जो है भारत ने जीता है। किस राज्य के पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त हुआ है? 208 की बात करें तो मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सेनाभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? 209 की बात करें ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ लिया है? इसका राइट आंसर डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 211 की बात करें तो इंडोनेशिया हो जाएगा। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने डेफलिम्पिक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक हो जाएगा। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? 213 की बात करिए मणिपुर में मनाया गया है। अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? 214 की बात करें ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 215 की बात करें संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। विश्व G20 लीडर समिट 2025 कहाँ हुआ है? इसका आयोजन की बात करें तो ये जो है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। गूगल ने अपना पहला सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? ताइवान में खोला है। किस राज्य की जड़ी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? 218 की बात करें उत्तर प्रदेश को मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेग बहादुर सिंह जी का कौन सा शहीद दिवस मनाया गया है? 219 की बात करें तो 350वां शहीदी दिवस मनाया गया है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका का 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया है? 220 की बात करें सोनम वांगचुक को किया गया है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? 221 का राइट आंसर की बात करें लैरी पेज बन गई हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 222 की बात करें इसमें भारत ने 142वां स्थान हासिल किया है।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 223 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा मोहम्मद लतीफ़ खान हो जाएगा। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? 224 की बात करें, इसका खिताब फातिमा बोसेन मैक्सिको ने जीता है। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में कितना गोल्ड मेडल जीता है? 225 की बात करें, इसमें भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? 226 की बात करें तो ऑस्कर पियास्त्री बने हैं। सरयू वेलिपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं? 227 की बात करें तो 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर रोजर फेडरर हो जाएगा। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सबसे छोटा देश जो हो जाएगा कुराकाओ बन गया है। हाल ही में कहाँ के सुकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 230 की बात करिए, जापान में विस्फोट हुआ है। नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें वो 10वीं बार बने हैं। 2024 में शांति निस्तारीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 232 की बात करें, मिशेल बैचलेट को दिया गया है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? 233 की बात करें तो नामीबिया करेगा। अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? 234 की बात करें तो सऊदी अरब हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? 235 की बात करें तो पैरा सोशल को किया गया है। हाल ही में रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? 237 की बात करें, कीर्ति सुरेश को नियुक्त किया गया है। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई है? 238 की बात करें तो 120 बहादुर बन गया है। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाया गया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को सुनाया गया है। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कौन सा पुण्यतिथि? 97वां पुण्यतिथि मनाया गया है। बीकानेर में आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास के 18वें संस्करण का नाम क्या है? इस संस्करण के नाम की बात करें तो अजय वॉरियर हो जाएगा। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? 243 की बात करें, ओडिशा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? 246 की बात करें तो IIT बॉम्बे हो जाएगा। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें, नागालैंड ने घोषणा किया है। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीता है? 248 की बात करें तो भाजपा ने जीता है। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? 249 की बात करें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? 250 की बात करें, शेखा नसीर अल नवाइस बनी है। शाश्वत खेती समृद्धि शेतकारी नारा किस राज्य की कृषि विभाग ने चुना है? 251 की बात करें, महाराष्ट्र ने चुना है। संशोधित भारत नेट योजना का राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 252 की बात करें, पंजाब हो जाएगा। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? 253 की बात करें, इसका राइट आंसर सुशील शुक्ला हो जाएगा। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? 254 की बात करें, शीतल देवी बनी है।
भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया है? इसका राइट आंसर वियतनाम हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान दिया गया है? इसमें भारत को 15वां स्थान दिया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें डेविड सेजले को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? इसका राइट आंसर कनाडा ने खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर वाइब कोडिंग को दिया गया है। पीढ़ी का तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें मालदीव हो जाएगा। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? 262 की बात करें मुंबई को किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? 263 की बात करें ये जो है ओडिशा में मनाया गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बन गया है? 264 की बात करें तो पेपाल बन गया है। नवंबर 2025 प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किया है? 265 की बात करें तो 8 चीते दान किया है। क्वाड देश के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? 266 की बात करिए गुआम में शुरू हुआ है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राहुल VS बन गए हैं। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें बांग्लादेश बन गया है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? 270 की बात करिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित है। हाल ही भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर पुनछांगू 2 हो जाएगा। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? 272 की बात करें इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। ऑपरेशन व्हाइट गोल्डन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? ये जो है गुजरात में चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाया गया है? 274 की बात करें 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? 275 की बात करें श्री श्री रविशंकर को मिला है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र करेक्ट हो जाएगा। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें ये टोटल 121 चरण में आयोजित किया गया था। निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किया गया था। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर की बात करें IIT दिल्ली ने किया है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? 279 की बात करें महाराष्ट्र को घोषित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? 280 के राइट आंसर की बात करें तो स्वीडन बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें अंगोला हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? 282 की बात करें मदुरई को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? 283 की बात करें बिहार का हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण खिताब किसने जीता है? 284 की बात करें दबंग दिल्ली हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कक्षा 3 से शुरू किया है। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितना पदक जीता है? 286 की बात करें 48 पदक जीता है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका नया नाम जो है विश्वनाथ आनंद कप किया गया। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बेलेम ब्राजील में किया गया है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? 289 की बात करें उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को आमंत्रित किया गया है।
किस राज्य सरकार ने अंततः गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? 290 की बात करें केरल हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 31 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने हुनूम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर साउथ कोरिया हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत जो है चौथी स्थान पर है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर रंजना प्रकाश देसाई हो जाएगा। किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? 296 की बात करें जेम्स एंडरसन को किया गया है। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 2026 हो जाएगा। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? 299 की बात करें 11वां सदस्य बन गया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर थाईलैंड ने किया है। क्वेश्चन देखें, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो उरुग्वे बन गया है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नेफिथ्रोमाइसिन हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? इसका राइट आंसर केप वर्दे बन गया है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नए रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर UNEP के द्वारा जारी किया गया है। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर कर्नाटक बन गया है। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर मैत्री दूसरा होगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर है? भारत इसमें 11वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन? इसका राइट आंसर की बात करें तो लियोनेल मेसी है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति 5 आयोजित हुआ है। माइकल रेंड्रीनिरेना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर मेडागास्कर का नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन राजस्थान में किया गया। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? इसका विजेता मणिपुर हो जाएगा। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? इसका विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना बना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? इसका राइट आंसर 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर विवेक मेनन बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? 320 की बात करें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिला है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? इसका राइट आंसर स्मृति मंधाना बनी है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? 322 की बात करें 3 वर्ष के लिए चुना गया है। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भरत थम्मीनेनी है।
वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें 102वें स्थान पर है। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर डॉक्टर राज बोथरा की आत्मकथा है। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? इसका राइट आंसर अमेरिका के लिए शुरू किया है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? इसका राइट आंसर दक्षिण रिज को घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? 330 की बात करें तो गैलेक्सी एआई लॉन्च करेगा। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? इसका राइट आंसर मालदीव हो जाएगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? 332 की बात करें तो डीबीएस बैंक बना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर राजपूताना रॉयल्स बना है। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मासाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो हैदराबाद में खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? 336 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी को हो जाएगा। फिलिप ओधियन, जोएल मोकिर और पीटर हॉबिट तीनों को दिया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो दीपिका पादुकोण बनी है। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? 338 की बात करें तो आर्मेनिया बना है। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग पर मान दिया गया है? 339 की बात करें तो महाराष्ट्र को दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह ने हो जाएगा जारी किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मरुस्तरीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुआ है? 343 की बात करें राजस्थान में हुआ है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें मुंबई में आयोजित हुआ है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बी और सी यानी कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन दोनों को मिला है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? इसका राइट आंसर कर्नाटक में बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें ताइवान ने विकसित किया है। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल ने इसे लागू किया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो शेरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन की बात करें पणजी में किया गया है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका आयोजन रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ है। टाइम्स शो नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? इसका राइट आंसर यशस्वी जायसवाल है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें पलाऊ ने आयोजित किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? 356 की बात करें तो लासलो क्रासाजन होरोकाई को दिया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर की बात करें सोनीपत में खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो फिजी ने शुरू किया है। अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? इसका राइट आंसर खालिद अल एनानी बना है।
भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखा गया था? इसका राइट आंसर छोटी चिड़िया को रखा गया था। विल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। मेरा होऊ चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मणिपुर हो जाएगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रिचर्ड रॉबसन, सुसुमु कितागावा, उमर ए यागी, इन उपरोक्त सभी को दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि था? इसका राइट आंसर 89वीं पुण्यतिथि था। ईरानी कप 2025 का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो विदर्भ हो जाएगा। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर लिंथोई चनम्बम बनी है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर की बात करें असम ने शुरू किया है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें संजू सैमसन बना है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें मिशेल डोबेरोट, जॉन क्लार्क और जॉन एम मार्टिनेस, उपरोक्त सभी को दिया गया है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा। कोंकण 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका राइट आंसर जो है ब्रिटेन हो जाएगा। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? इसका राइट आंसर जो होगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस 2025 भारत ने कितना पदक जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें 22 पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू की है? इसका राइट आंसर बिहार में शुरू किया गया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर सिंगापुर में आयोजित किया गया है। महाजय घर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर गोवा में शुरू किया गया है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? इसका राइट आंसर की बात करें जुबिन गर्ग के नाम पर रखा है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? इसका राइट आंसर जो होगा चंडीगढ़ हो जाएगा। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कुआलालंपुर में आयोजित हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो शरद कमल हो जाएगा। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 भारत को कौन से स्थान दिया गया है? इसमें भारत को 38वां स्थान दिया गया है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन की बात करें तो दुबई में किया गया है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? बालोद छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 128वें स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? इसका राइट आंसर 121वीं जयंती मनाया गया है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? इसका राइट आंसर 156वीं जयंती मनाया गया है। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितना पदक जीता है? इसमें भारत की बात करें तो 7 पदक जीता है। सैफ अंडर-17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें भारत बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें शैलेश कुमार हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक वैज्ञानिक निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर कनाद दास बने हैं।
23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? इसका राइट आंसर की बात करें तो क्लच, जायू और मेपल हो जाएगा। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर नई दिल्ली में हुआ है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर की बात करें बुर्किना फासो, माली और नाइजर बाहर होने का फैसला लिया है। हुर्नू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? इसका राइट आंसर की बात करें महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? इसका राइट आंसर की बात करें श्रेया घोषाल ने गाया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया है? इसका राइट आंसर सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रखा गया है। इसका राइट आंसर की बात करें तो अहिल्यानगर कर दिया गया है। लगातार 3 बार महिला बैलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर एताना बोनमाटी बनी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें अमिता चौधरी बनी है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? राजस्थान में आयोजित हुआ है। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मलेशिया ने लॉन्च किया है। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इसका राइट आंसर मोहन लाल को दिया जाएगा। तिरुमाला हिल्स और एरामोटी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश में स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर टीम यूरोप को हराकर जीता है। पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें ओस्माने डेम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें तो अर्शदीप सिंह बने हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तमिलनाडु बन गया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर की बात करें बिहार हो जाएगा। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका राइट आंसर 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसमें भारत 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें भारत को दिया गया है। एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो इथन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो नई दिल्ली में किया गया है। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? इसका राइट आंसर की बात करें पंजाब हो जाएगा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें तो मरियम फातिमा बनी है।
भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें मध्य प्रदेश में किया जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? पाकिस्तान हो जाएगा। बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ये जो है गुवाहाटी करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? नेपाल ने घोषणा किया है। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? ये जो है नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? इसका नाम लाजा एन रखा गया है। पैसिफिक रिज 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर सिंगापुर में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया ने किया है। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो लद्दाख में हुआ है। 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें गांधीनगर में हुआ है। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो रजत पदक जीता है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? ये जो है हरियाणा यानी सोहना में स्थापित हुआ है। नेवर अलोन एआई ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये पुस्तक जो है केजेएस ढिल्लो के द्वारा लिखा गया है। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर की बात करें भुवनेश्वर में आयोजित होगा। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? इसका राइट आंसर एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लावैक्स विकसित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर भारत ने घोषणा किया है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें भारत को 63वां स्थान दिया गया है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या हो जाएगा? इसका शुभंकर जलवीर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें अबू धाबी में हुआ है। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दिया गया है? इसका राइट आंसर उदयपुर को दिया गया है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर जो है अल्बानिया हो जाएगा। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर की बात करें सुशीला कार्की बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जैपैड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें तो रूस में शुरू हुआ है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर असम में स्थापित किया गया है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर यूक्रेन हो जाएगा। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर जो होगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 कहाँ होगा? इसका राइट आंसर की बात करें ये चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर की बात करें अमेरिका में होगा। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश के माउंट फ्यूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? इसका राइट आंसर की बात करें जापान हो जाएगा। US ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। US ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आर्याना सबालेंका ने जीता है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है?
दिल्ली में आयोजित हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान रहा है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 38वां स्थान रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें भारत चौथे स्थान पर था। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर अपोलो टायर्स को बनाया गया है। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित हुआ है? इसका राइट आंसर तमिलनाडु में हुआ है। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 3 टैक्स स्लैब 5, 18 और 40% को तय किया है। भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें असम हो जाएगा। बगाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कोरेगुड्डा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर की बात करें ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें फ्रांस करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर जो होगा अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर TCA कल्याणी बनी है। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? इसका राइट आंसर विक्रम हो जाएगा। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च हुआ है? ये जो है खुर्जा उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें नमो भारत ट्रेन हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किस देश को पहला स्थान मिला है? इसमें बात करें आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर आदिवाणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन बना है? इसका राइट आंसर की बात करें तो एजुकेट गर्ल्स बना है। संघाई सहयोग संगठन की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर IIT मद्रास हो जाएगा। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू किया है? इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर पटना में शुरू हुआ है। मीराबाई चानू ने 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? इसका राइट आंसर की बात करें ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन किए हैं। ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? इसमें जो है 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? इसमें 4 को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 भारत को विदेशी निवेश में लगभग कितने % की वृद्धि हुआ है? इसमें जो 67% की वृद्धि हुआ है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? इसका राइट संयुक्त अरब अमेरिका हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना गया है? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना बढ़ा है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी किया है? होम स्टे पर पुनर्विचार रिपोर्ट जारी किया है।
भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर असम में स्थापित किया गया है। EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया है? इसका राइट आंसर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? सूर्य नमक लॉन्च किया है। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें सस्टेनेबल पावर 1404 आयोजित किया है। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें जो है मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें जो 41वां स्थान दिया गया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। लुधियाना का रियांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर स्वर्ण और रजत पदक जीता है। संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है? 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? इसका राइट आंसर वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू किया गया है? श्रम श्री योजना शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर की बात करें मोहम्मद सलाह बन गए हैं। एथेंस में 2025 के अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान ने कुल कितना पदक जीता है? इसमें टोटल जो है 5 पदक जीता गया है। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? सिनसिनाटी ओपन जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नया नाम परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का थीम क्या था? इसका थीम की बात करें आर्यभट्ट से गगनयान प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं के थीम के साथ मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर नेपाल को मुक्त घोषित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब मानिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारतीय मूल के सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर की बात करें किसांगी मेश्राम बन गई हैं। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर अजय कुमार भल्ला को नियुक्त किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास लिनेक 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? कोलंबो में आयोजित हुआ है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर चीन में किया गया है। और रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर शुक्र को हो जाएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? महाराष्ट्र हो जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? इसका राइट आंसर रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में के लिए किया है। न्यूमीबिया सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हो जाएगा? मैंगलोर हो जाएगा। चेन्नई के एस रोहित कृष्ण भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ये जो है 89वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर क्या हो जाएगा? हिमालयन हो जाएगा। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना शुरू किया गया। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह हो जाएगा। शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है।
20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? इसका राइट आंसर की बात करें तो अग्नि 5 हो जाएगा। इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 15 अगस्त 2025 को मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप के खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता है। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? केनिया को मुक्त घोषित किया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? इसका राइट आंसर 2028 तक बढ़ाया है। किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर सिक्किम ने किया है। भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका राइट आंसर की बात करें तो आरिनी लोहाटी बन गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें 83वीं वर्षगांठ मनाया गया है। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका नाम भर्तहरि नगर किया गया है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत की पहली विधानसभा कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें दिल्ली विधानसभा बन गया है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें कैंसरकारी घोषित किया है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? एडोमोला एंडेलेनो को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ वृक्ष समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? ये जो है भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है? रूस ने घोषणा किया है। हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो बिहार को बनाया गया है। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन सी स्थान पर है? इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? इसका राइट आंसर बीओ चिदम्बरम बंदरगाह हो जाएगा। सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर अपना घर पहल शुरू किया गया है। इजरायल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? स्लोवेनिया बन गया है। चर्चा में रहा क्रोशिनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो संजय वात्स्यन को नियुक्त किया गया है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? इसका शुभंकर अशोक हो जाएगा। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नितिन गडकरी को किया गया है। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो शहीद उधम सिंह हो जाएगा। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इसका खिताब शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने जीता है। और राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया है? 4500 साल पुरानी खोज किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। विश्व बैंक के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है?
चौथा समानता वाला देश बन गया है। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर पटना में बनाया जाएगा। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? इसका नया नाम रुद्रस्त रखा गया है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? संजय सिंघल नियुक्त हुए हैं। असम ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत किया है? निजुत मोइना 2.0 की शुरू किया है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नया नाम मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो है महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? इसका राइट आंसर बादल फटना हुआ है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 20वां स्थान हासिल किया है। बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास द्वार इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका राइट आंसर ऑपरेशन महादेव चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सिक्किम बन गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? खालिद जमील को नियुक्त किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो तुर्की ने किया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? इसका राइट आंसर 20वां किस्त जारी किया गया है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें जो है 77वां स्थान दिया गया है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा? ये जो तमिलनाडु में किया जाएगा। किस देश ने PM मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? अर्जेंटीना ने दिया है। इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों को ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? कोलंबिया को किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें संस्कृति और भाषाई विविधता में जीता है। भारतीय सेना को किस देश से अपाचे H-64 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस पर पहुंचा है? इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार बन गया है। जापान ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब एन से यंग ने जीता है। किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपा गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो भारत को सौंपा गया है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा पंजाब में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर 2035 तक घोषणा किया गया है। किस राज्य महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? ये जो है ओडिशा में शुरू किया गया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के थे। स्किल इंडिया असिस्टेंट नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? ये जो है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है।
हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बगला को नियुक्त किया गया है। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? इसका आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किया है? झारखंड ने घोषणा किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें, कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, इसका थीम हो जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? ये जो है गुजरात हो जाएगा। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? ये जो है महाराष्ट्र में किया गया है। क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो सियोल को घोषित किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? इसका राइट आंसर सेनेगल को मुक्त घोषित किया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम को किया है। वर्ष 2024-25 भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें गुजरात बन गया है। कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र से नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर विजयवाड़ा को दिया गया है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? 8वां स्थान दिया है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदार आयकर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्रांति प्रकाश झा हो जाएगा। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्ति करने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर MiG-21 हो जाएगा। स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोल समुद्र प्रक्षेत्र का जलावतरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गोवा हो जाएगा। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? इसका राइट आंसर राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू किया गया है? ये जो है सहकारी क्षेत्र में शुरू किया गया है। किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? दिल्ली में किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें इंदौर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है? इसका जो है सिक्किम में किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर जो होगा आंध्र प्रदेश ने जीता है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें बिलासपुर में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? असम में किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कहाँ खोला गया है? ये जो है शिवमोगा में खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? ये जो है 16 जुलाई को खोला गया है, प्रशंसा दिवस मनाया गया है।
भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू किया गया है? अदिति योजना शुरू किया गया है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। किस राज्य भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू किया गया है? ये जो है गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध बेहदीन खला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा मेघालय हो जाएगा। किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? ये जो फ्रांस में किया गया है। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन हो जाएगा? ये जो है बर्निहाट हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? 4 को किया गया है। टेलीसिमन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है, जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ये जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर सोनाली मिश्रा को किया गया है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? एडेन मार्करम को दिया गया है। भारतीय सेना के राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? मेरठ में किया गया है। किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर अमरावती हो जाएगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सा पहल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर तलाश हो जाएगा। अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तमिलनाडु को किया गया है। भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो नई दिल्ली में किया गया है। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन का भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? इसका राइट आंसर वर्षा देश पांडे ने जीता है। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया है। विलियम्स 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब ईगा स्वीटिक ने जीता है। विलियम्स 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के एरा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? इसका राइट आंसर की बात करें 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑपरेशन शिवा चलाया गया था। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? 12 को शामिल किया है। किस देश में स्थित खमेर रुज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर कंबोडिया में स्थित को शामिल किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। फीफा रैंकिंग भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो 133वां स्थान दिया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर जो होगा पंजाब हो जाएगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन माना गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुजरात हो जाएगा। कहाँ स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? ये जो उत्तराखंड हो जाएगा। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया है? इसका राइट आंसर की बात कर 3 को हटाया गया है। किस राज्य मानव हाथी संघर्ष काम करने के लिए गज मित्र योजना के शुरू किया गया है? ये जो है असम में शुरू किया गया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में जारी टाइम्स ऑफ क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है?
प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? इसका नाम जो है INS निस्तार रखा गया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया है? ये जो है पंजाब में शुरू किया गया है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? 35% मंजूरी दिया है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? ये जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो बन गया है। किस देश ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेरिटिविया मेराबिली से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर की बात करें नामीबिया हो जाएगा। यूरोपीय ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा किया है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? इसका राइट आंसर 21वां देश बन जाएगा। एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? इसका राइट आंसर अमेरिका पार्टी नाम से घोषणा किया है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? इसका राइट आंसर की बात करें ब्राजील हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इसका राइट आंसर आस्था पूनिया बनी है। चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर जो किस राज्य में स्थित है? ये जो ओडिशा में स्थित है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर ब्राजील हो जाएगा। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल में किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? सभी को पता होना चाहिए कौन बने हैं। शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? ये जो है तेलंगाना में मनाया गया है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर बजाज एलायंस के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ स्थित है? ये जो है एजियन सागर में स्थित है। वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो है द हेग नीदरलैंड में किया गया है। AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? द्वारका एक्सप्रेसवे हो जाएगा। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? ये जो पुणे में किया गया है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें असम में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये जो है आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें लेह हो जाएगा। UPSC के परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 तक जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया के सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को घोषित किया गया है। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो है ओडिशा में शुरू किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर कंगना रनौत को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? BSNL के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। किस देश ने ईरान की परमाणु ऊर्जा क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गया है? ये जो केरल हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विराज को लॉन्च किया गया है।
जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। सेना यानी दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट लेकर लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर की बात करें उत्तराखंड बन गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेश प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक कितना हो जाएगा? ये जो है 15वां रैंक हो जाएगा। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर रोमानिया हो जाएगा। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्माण किस देश को किया है? इसका राइट आंसर की बात करें गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? ये जो है पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशर अल फतह के तहत हमला किया है? इसका राइट आंसर कतर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 से भारत का रैंक कितना हो जाएगा? इसमें जो है 71वां रैंक हो जाएगा। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? ये जो है चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ये बिहार में स्थित है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया गया है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? डांगोटी जानवी है। हाल ही में चर्चा में ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश में आयोजित ओस्टोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया में जीता है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून में किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगा? इसका राइट आंसर 1 अक्टूबर 2026 से होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें 2026 से करवाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर की बात करें असम ने दिया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? ये जो है विकसित भारत 2047 के तहत शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन देहरादून में किया गया है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू किया गया है? बिहार में किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? ये जो है गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन सी स्थान पर है? इसमें बात करें तो भारत जो है 71वें स्थान पर है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? इसका राइट आंसर की बात करें भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर की बात करें ये चिनाब की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है कनाडा में किया गया है। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो साइप्रस हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये जो है कर्नाटक में स्थित है।
किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने का समझौता किया है? इसका राइट आंसर जो है साइप्रस हो जाएगा। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये जो है चेन्नई में किया जाएगा। राष्ट्रपति की एड टी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये जो है यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान हादसे में हुआ था? इसका राइट आंसर की बात करें तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन हुआ है। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये जो है दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया ने लिया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये जो है महाराष्ट्र में किया गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका राइट आंसर की बात करें महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में जीत हासिल किया है। मालदीव को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित हुदई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में स्थित है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या हो जाएगा? इसका नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर एमएस धोनी को किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ये जो है किरण रिजिजू ने किया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर पारंपरिक चिकित्सा हो जाएगा। भारतीय रेलवे बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CARI's के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग ने किया है। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 खिताब किसने जीता है? इसका खिताब की बात करें कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो टीबी रविशंकर को। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू किए गए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ये उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन माना गया है? दीव बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु बन गया है। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया है? अमेरिका के बीच हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या हो जाएगा? इसका थीम की बात करें प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना है। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? भोटी और पुर्गी को दिया गया है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? इसका राइट आंसर क्रिकेट से लिया है। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुवांगसी ने मिस वर्ल्ड 2025 से खिताब जीता है? थाईलैंड हो जाएगा। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान ने किया है। IPL 2025 के खिताब किस टीम ने जीता है? सभी को पता है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता है। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर की बात करें राजस्थान हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अन्ना लेना बैरबो को चुना गया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस खेल संबंधी भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना मैंने मनाया है। ADB ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्ष की योजना की घोषणा किया है? 5 वर्ष की योजना की घोषणा किया है।
हाल ही में चर्चा में बना रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को माना है। 46वीं आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? मलेशिया में किया गया है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया? सभी को पता है, शुभमन गिल को बनाया है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? इसका नया नाम कौंडिन्य हो जाएगा। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पालम डी ओर अवार्ड किसने जीता है? इसका खिताब जो है जफर पनाही ने जीता है। तो ये जितने भी 800 प्लस प्रश्न हैं सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेलेक्ट करके चैनल के साथ जरूर जुटाइएगा। बाकी इन सभी के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट क्विज पीडीएफ सारा मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास अभी तक नहीं परचेज कर पाए हैं तो जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का, यानी हर एक स्टेट एग्जाम का, सभी एग्जाम का मिल जाएगा। जिसमें आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारा टेस्ट मिल जाएगा। आप कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। जाइए कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा SAWN, जिससे आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए और कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।